स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों अशोकनगर विधानसभा ज़िले के बारे में। अशोकनगर की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों को ही जनता ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा सराहा था। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन बैकडोर एंट्री की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर काफ़ी माहिर मानी जाती है और उन्होंने यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना भी ली है और अब तक के पूर्ण बहुमत की सरकार वो यहाँ पर चला भी रहे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं बता दूं कि अशोकनगर के अंदर जिस तरह से 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मुंगौली एक है, चंदेरी एक है और अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र खुद एक विधानसभा जो सिटी की विधानसभा क्षेत्र आती है। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो विपक्ष की बात करें या फिर मैं आपको बता दूँ शिवराज सिंह चौहान की बात करें, विपक्ष की बात करें या शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मैं बता दूं कि पूरी तौर पर यहाँ पर वो अपनी सत्ता लाने के लिए, सत्ता जमाने के लिए नाकाम रहे हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, डेवलपमेंट लाने के लिए दोनों ही पक्ष पूरी तरह से फेल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो 3 सीटों की हम बात आज इस वीडियो के अंदर करेंगे, चंदेरी, मुंगौली और अशोकनगर। इसके ऊपर अगर बात की जाए तो पिछली दफ़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी। ग्वालियर रीजन की ये तीनों विधानसभा क्षेत्र आता है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ग्वालियर के से ही यहाँ पर कई बार फरमान जारी किए गए हैं नेताओं को बदलने के लिए, नेताओं को खड़े करने के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस बार कमलनाथ अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगा चुके हैं ताकि आने वाले दिनों के अंदर वो यहाँ पर अपने आप को एज एन मुख्यमंत्री देख सके। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ पर अपनी पूरी ताकत इसके अंदर झोंक चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए एक बात कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर फुल टूस कैंपेनिंग करेंगे और कमलनाथ की सरकार बनने से रोकने की हद तक कोशिश यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर की जा सकती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ इन दिनों कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड के तौर पर काम करने वाले राहुल गांधी जी जहाँ पर किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर होने की स्थिति में लाने से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। अशोकनगर की अगर बात करें, अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र की, तो सिटी दोस्तों आज हम बात करेंगे अशोकनगर की विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अशोकनगर के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र है, एक है चंदेरी विधानसभा क्षेत्र, एक है मुंगौली, दूसरा है अशोकनगर। विस्तार से हम इसके डेवलपमेंट की बात आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। अशोकनगर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये सिटी का एरिया आता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है और जिसके चलते यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनता काफ़ी खुश नज़र भी आती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा भी है, वहीं कांग्रेस पार्टी इन दिनों यहाँ पर अपना दबदबा बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर है कि इस बार अगर कभी भारतीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने पुराने प्रत्याशी को बदल देती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी रिपीटेड उम्मीदवार उतारती है और रिपीटेड उम्मीदवार के चलते उसको नुकसान होता हुआ नज़र आता है। इसी तरफ अगर बात करें हम चंदेरी विधानसभा क्षेत्र की, तो चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना डेवलपमेंट की अपेक्षा यहाँ की जनता कर रही थी, उतना डेवलपमेंट यहाँ पर ज़मीनी तौर पर भी और किसी भी हद तक के नज़र नहीं आता है। थोड़ी तौर पर अगर बात की जाए अशोकनगर की, तो अशोकनगर में कई एक जगहों पर डेवलपमेंट ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन चंदेरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें मौजूदा स्थिति की, तो यहाँ पर काफ़ी पिछड़ापन है और जिसके चलते यहाँ पर जनता के अंदर काफ़ी तरास देखने को मिलता है और वो यही चाहती है कि कम से कम मिनिमम डेवलपमेंट तो भी यहाँ पर आए। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आती है। अशोकनगर के
तो अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर जहाँ तक लगता है कि दो फाड़ होने वाली है, और इस तरह से जो बेसिक चीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि बेसिक ज़रूरियात यहाँ के लोगों की, वो भी पूरी होते हुए नज़र नहीं आई है। पिछले 18 सालों के अंदर जिस तरह से गुजरात का अंदर माहौल है, उसी तरह से मध्य प्रदेश का भी माहौल है। यहाँ पर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज के लोगों को जो है तो खास करके बैकवर्ड और दबा कर रखा गया है। बहुत सारी जगहों पर आप देख ही चुके हैं, पिछले कई दिनों से इस तरह की वारदातें भी सामने आ रही हैं, जहाँ पर मुस्लिमों को, पिछड़ों को, आरक्षित समाज को लेकर जो है तो खास करके बयानबाजी और जो है तो उनके ऊपर कभी पेशाब कर देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको एक समाज और एक सामाजिक तत्व जिसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे में बहुत सारे लोगों की उम्मीद कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, राहुल गांधी की तरफ है, और तमाम तर दूसरे सेकुलर दलों की तरफ भी है। लेकिन जो जहाँ पर जिसको हम बात करेंगे, वो कांग्रेस भी जो है तो पूरी तरह से विफल है, क्योंकि विपक्ष में होने के बावजूद भी इतने सारे मुद्दे हैं जिसको वो उठा सकती है, लेकिन कांग्रेस जो है तो उसको नहीं उठाती है। तो यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के दिन मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम यूँ कहा जाए कि बहुत कम रह गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मंगरौली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कई हद तक यहाँ पर डेवलपमेंट है, लेकिन जितना डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं अपेक्षा जितनी हम कर सकते हैं, उतनी अपेक्षा से कम यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सब तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो है तो नेतागण के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो चीज़ें जो है तो यहाँ होनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो बेसिक चीज़ में मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के अंदर एक वक्त में ज्योति सिंधिया कांग्रेस की ज़मानत रखने वाले एक नेता हुआ करते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सपोर्ट है उनको पूरी तरह से उनको जो तो हासिल है। तो ये चीज़ें जो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो नुकसान पहुँचा सकती है। वहीं अगर हम बात करें मौजूदा दौर में भाजपा की स्थिति की, तो अशोकनगर के अंदर कई जगहों पर ये भी देखा जा रहा है कि बहुत पिछड़ापन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो ये सब तमाम तर चीज़ों को अगर ज्वाइन किया जाए, जोड़ा जाए, उसके ऊपर बात की जाए, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कभी स्पेसिफिक विधानसभा की हो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समझी जा सकती है कि वो डेवलपमेंट लाने में कासिर रही है। विपक्ष का काम होता है कि अब सत्ता पक्ष को जो तो घेरते रहे, क्योंकि आप जानती है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंक टैंकर हैं, चुनावी खटमल के तौर पर जो है तो कुछ लोगों को देख रहे हैं कि वो उभरते आते हैं और चुनाव होता है तो वो चले जाते हैं। तो ये सब तमाम चार चीज़ें हैं यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल